गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इन सभी के बारे में। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे हम लोग को पता चलेगा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे कुछ रेड होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ ब्राउन, कुछ ग्रीन। तो ये किस कारण से होते हैं? आखिर कौन सा ऐसा चीज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रदान करता है? तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नया सेल ऑर्गेनेल के बारे में, प्लास्टिड। प्लास्टिड मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है, जो प्लांट सेल को डिफरेंट कलर प्रदान करता है। ठीक है, तो प्लास्टिड का जो प्रीकर्सर होता है, जो प्रीकर्सर हम लोग कहते हैं उस चीज को जिससे कोई भी चीज बना है, तो प्लास्टिड का जो प्रीकर्सर होता है ये रहा प्लास्टिड, और इसका जो प्रीकर्सर है उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड क्या होता है? प्रीकर्सर होता है प्लास्टिड का। प्रीकर्सर मतलब प्लास्टिड जो बनता है वो प्रोप्लास्टिड से बनता है। फर्दर अगर हम लोग बात करें प्लास्टिड के बारे में, तो प्लास्टिड जो है तीन तरह का होता है। इसको हम लोग तीन टाइप्स में बांट देते हैं। प्लास्टिड जो है तीन तरह का होता है। अगर सबसे पहले कैटेगरी की बात करें तो पहला पहला होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। दूसरे टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। पहले हम लोग जो है इस टर्म को समझते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड के ये तीन टाइप्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट में जो इसको अगर हम दो टर्म में बांट देते हैं, क्रोमो और प्लास्ट, तो क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमो का क्या मतलब हो गया? कलर। प्लास्ट तो प्लास्टिड के लिए है। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरो है ये मेनली जो है ग्रीन होता है कलर में, और ल्यूकोप्लास्ट का जो ल्यूको है ये व्हाइट होता है। और अगर हम लोग क्रोमोप्लास्ट के कलर की बात करें तो ये येलो टू रेड, इस तरह का इन लोग का कलर डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लास्टिड तीन तरह का होता है। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि येलो टू रेड कलर का होता है। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है मेनली। और तीसरा अगर हम लोग बात करें ल्यूकोप्लास्ट, ये व्हाइट होता है। तो अब अगला सवाल उठता है, हम लोग क्रोमोप्लास्ट जो है कहाँ पाया जाएगा? अगर हम लोग बात करें क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, तो हम कहेंगे मेनली क्रोमोप्लास्ट जो पाया जाता है पेटल्स में पाया जाता है एंड सेपल्स में पाया जाता है। हिंदी में कहें तो जो हम लोग पुष्प होता है उसकी जो पंखुड़ियां होती है, जैसे गुलाब फूल है उसका रेड रेड पत्ता होता है। फिर जैसे अड़हुल का बात करें तो उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है। तो वो जो पेटल्स होता है उसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। तो उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और अगर सेपल्स की बात करें तो उसका जो और भी डिफरेंट पार्ट्स है जो कलरफुल होता है वो सब किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो हम लोग कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट मेनली कहाँ पाया जाता है? तो फ्लावर्स में पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट मेनली। अगला हम लोग बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, इसके कारण जो है ग्रीन नेचर आता है, ग्रीन कलर आता है। तो मेनली हम लोग ग्रीन कलर क्या देखते हैं किसी भी पेड़ में? जनरली जो उसके लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। तो पत्तों में सबसे ज्यादा जो है क्या पाया जाएगा? तो हम लोग क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तीसरा और आखिरी जो बचता है वो ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट होता है, मतलब ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो ये मेनली कहाँ पाया जाएगा? ये मेनली जो है जड़ में पाया जाता है, क्योंकि जड़ क्या होता है? वो कलरलेस होता है। तो उस कलरलेस जड़ में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और ये जो है स्टोरेज पार्ट जो भी होता है हमारे प्लांट का, स्टोरेज पार्ट जहाँ पे फूड स्टोर होता है, उस वाले पार्ट में कौन सा पाया जाएगा? तो हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है फर्दर आगे जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ेंगे।
अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे डिटेल में वो है क्लोरोप्लास्ट। इसको हम लोग जो है किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। मतलब कोशिका का रसोई खाना अगर पूछे कौन है तो हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है, किचन ऑफ द सेल है। किचन ऑफ द सेल इस सेंस में हम लोग जानते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में जो है क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट, वो जो है सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करता है, प्लांट अपना फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो वो बनता कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे जहाँ क्लोरोफिल रहेगा वहां पे क्या होगा, वहां पे ग्लूकोज बनेगा, मतलब खाना बनेगा प्लांट का। तो अगला बात आता है क्लोरोफिल रहता कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में रहता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन कलर का नेचर होता है वो मेनली जो है क्लोरोफिल के प्रेजेंट से ही होता है। चूंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसीलिए इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, अब आगे जो है सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, आप लोग भी बनाइए साथ साथ। ये आपका बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन हो गया और अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन हो गया। इसमें पाया जाएगा स्टैक्स, बहुत सारे थैलाकोइड्स का स्टैक्स होता है इसमें बना हुआ, ये बहुत सारा होता है इस तरह से। इसके बीच में कनेक्शन रहता है एक स्टैक्स से दूसरे स्टैक्स के लिए। ये इस तरह से इसमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। आरएनए फ्रेगमेंट होता है। अब हम लोग अगर इसका नेमिंग करें तो सबसे बाहर में जो है ये हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर वाला हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये हो जाएगा स्टार्च ग्रेन्यूल, ये हो गया राइबोलोज, सॉरी राइबोज एंजाइम। ये हो गया आरएनए, ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये हो गया 70s राइबोसोम। ये सिंगल यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं थैलाक्वाइड, THY LLAKOID। ये ब्रिज को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमोन लेमिला। और इस पूरे सेगमेंट को हम लोग कहते हैं ग्रेना। अब इस डायग्राम को हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। ये तो मैट्रिक्स हो गया।
क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें दो मेम्ब्रेन है, तो इसका मतलब हुआ ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड है, मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है ये एक जो है फिक्स शेप में मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, कवर हुआ रहता है। इसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अंदर में हम लोग पाते हैं ये स्टैक्स टाइप का कुछ है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है कलेक्टिवली कहते हैं ग्रेना। और ग्रेना का जो सिंगल यूनिट होता है जिससे ये मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ग्रेना जो है ये पूरा सिंगल सिंगल यूनिट के मिलने से बना हुआ है। तो इस सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, थैलाक्वाइड। ग्रेना के सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, थैलाक्वाइड। और डिफरेंट अलग अलग जो स्टेक्स है ग्रेना का, ये जो अटैच होता है ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। और ये डॉट डॉट पूरा मैट्रिक्स में सब चीज रहता है, जो भी सेल ऑर्गेनेल है उस मैट्रिक्स में सारा। और इसका क्या है, कंपोनेंट सस्पेंडेड है। इसमें फिर कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, क्योंकि जब ये खाना बना रहा है तो प्लांट का जो स्टोर्ड फूड होता है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं स्टार्च के रूप में प्लांट जो है फूड को स्टोर करता है। तो कुछ अमाउंट में स्टार्च ग्रेन्यूल पाया जाएगा। ये जो है आपका राइबोज इंजाइम होता है, ये पाया जाएगा। सॉरी, इसका नाम होगा रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम पाया जाएगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का आरएनए होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसमें जो है 70s राइबोसोम पाया जाता है। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग पिछले क्लास से मिला है तो हम लोग पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी कुछ ऐसा था। राइबोसोम उसका खुद का था, उसमें 55s था, वो बात अलग है। उसके बाद उसको भी अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ठीक है। तो राइबोसोम उसमें भी था, डीएनए उसमें भी था। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता था वो हम लोग जो है क्लोरोप्लास्ट में भी देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है उस माइटोकॉन्ड्रिया एक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, चूंकि उसमें राइबोसोम और डीएनए पाया जाता था, तो हम लोग उसको कहते हैं वो क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। अगर वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है तो हम लोग ये भी कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। अब सेमी ऑटोनोमस क्या है, अगर हम लोग इस टर्म की बात करें सेमी ऑटोनोमस, सेमी का मतलब हुआ आधा, ठीक है, आधा। और ऑटोनोमस का मतलब हुआ खुद से। ये कुछ अपना काम जो है ना खुद से संचालित कर सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग के शरीर में जितना भी फंक्शन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, सब डीएनए में इनकोडेड होता है। जो भी हम लोग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या हमारा जो भी कलर है, टेक्सचर है, सब क्या होता है हमारे डीएनए में इनकोडेड रहता है। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कुछ फंक्शन जो है इसके खुद के डीएनए में होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि कुछ फ्रेगमेंट जो कंट्रोल करने का पावर है कुछ इसमें है, चूंकि इसमें डीएनए है इसलिए कुछ ये इनकोड करके रखता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को लिखेंगे, फिगर आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेम्ब्रेन से क्या है, कवर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सेमी ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, इसको हम लोग किचन ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद इसमें जो पिगमेंट होता है वो हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मेनली क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है, तो हम लोग कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट मेनली होता है। तो अब इस पूरे डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो बात उठेगा कि ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो हम लोग कहेंगे क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। वो जो थैलाक्वाइड एक सिंगल यूनिट था ग्रेना का, उसके मेम्ब्रेन में क्या होता है,
क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अब अगर हम लोग फर्दर बात करेंगे क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल बहुत तरह का होता है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है इसमें, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, क्लोरोफिल डी पाया जाता है, क्लोरोफिल ई पाया जाता है। उसके बाद फाइकोक्विनन, फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, जेंथोफिल पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है, केरोटीनॉइड पाया जाता है। इतना सारा पिगमेंट जो है क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बट इसमें से अगर बात होगा तो ये जो क्लोरोफिल ए है, ये क्या है, मेन पिगमेंट है। मेन पिगमेंट की अगर बात होगी तो ये बस क्लोरोफिल ए होता है। बाकी जो भी बचा ये सब क्या होता है, एसेसरीज पिगमेंट होता है। इसका मतलब हुआ क्लोरोप्लास्ट का जो कलर है वो मेनली किसके कारण होता है, क्लोरोफिल ए के कारण। बट क्लोरोफिल ए के अलावा भी क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, जेंथोफिल और केराटिनॉइड, इतना सारा पिगमेंट और भी एसेसरीज पिगमेंट के तौर पे उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसको हम लोग कहते हैं ये इंडोसिम्बायोंट होता है नेचर में, इंडोसिम्बायोंट इन नेचर। अब हम लोग बात करेंगे इंडोसिम्बायोंट टर्म क्या होता है। इंडो हो गया अंदर, सिम्बायोंट हम लोग एक जानते हैं बायोलॉजी में एक रिलेशनशिप होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इस तरह का रिलेशनशिप हुआ, दो चीज अगर रिलेशनशिप में है और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है तो हम लोग कहेंगे ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये हम लोग कहते हैं पहले जब ये पुराने समय में इवोल्यूशन के पहले ये क्या था, तो हम लोग कहेंगे क्लोरोप्लास्ट पहले वाज ए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पहले क्या था, वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया था। बट क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट पहले एक साइनोबैक्टीरिया था जो कि सेल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन करके ये जो है फर्दर इवोल्यूशन होने के कारण सेल के अंदर में आ गया और ये म्यूचुअली जो एक दूसरे से क्या हो गया, बेनिफिटेड होने लगा। सेल को इससे फायदा है, इसको सेल से फायदा है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं ये इंडोसिम्बायोंट है नेचर में। बट ये क्लोरोप्लास्ट जो है पहले एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हुआ करता था जो क्या था, साइनोबैक्टीरिया था। बट इवोल्यूशन के साथ साथ ये क्या हुआ, आपस में जो है सेल के साथ रिलेशन बनाया और उसके अंदर में आके एक सेल ऑर्गेनल तौर पे रहने लगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ये इंडोसिम्बायोंट होता है नेचर में। अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो इसका जो चौड़ाई होता है ये 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है और इसका जो लेंथ होता है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ये आपका इंडोसिम्बायोंट हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग जानते हैं ये सिर्फ जो है क्या होता है हम लोग के प्लांट सेल में पाया जाता है, ये जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इतना लिखिए। इसके बाद हम लोग जो है इसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे, ये क्या क्या कार्य जो है परफॉर्म करता है। अगर हम लोग बात करें क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ये क्या क्या कार्य करता है, तो इसका तो सबसे प्रोमिनेंट जो वर्क है, जो मेन वर्क है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करता है, प्लांट अपना फूड बनाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट का मेन काम जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। उसके बाद ये करता है बैलेंस O2 एंड CO2 को। तो अगला बात होगा भाई, ये क्लोरोप्लास्ट जो है जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये जो है O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बैलेंस कर रहा है। हम लोग जानते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के मीडियम में, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है, प्लांट भी जब रेस्पायर करता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है और CO2 बाहर छोड़ता है। लेकिन जब प्लांट जो है खाना बना रहा होता है तो उस खाना बनाने के दौरान में ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और अपने लिए ग्लूकोज बनाता है। उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन में तो प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह से जब प्लांट सांस लेता है तो वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बट जब दिन के समय में प्लांट जो है अपने लिए खाना बना रहा होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उस समय वो क्या करता है, CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को जो है क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। जब सांस ले रहा है तो ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, बट जब वो खाना बना रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बैलेंस कर रहा है। इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम में जो है सनलाइट एब्सेंस होता है और जब सनलाइट एब्सेंट होता है तो उस दौरान क्या होता है कि प्लांट अपना फूड नहीं बना रहा होता है। जब वो फूड नहीं बनाएगा इसका मतलब है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है रात में, फोटोसिंथेसिस तो हम लोग जानते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। रात के समय में सन नहीं तो सनलाइट नहीं, और सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं। और जब फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं कर रहा है इसका मतलब है वो CO2 को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, ना ही ऑक्सीजन छोड़ रहा है। वो उस समय क्या कर रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहा है, क्योंकि सांस तो वो दिन रात हमेशा लेता है। बट फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सिर्फ दिन में होता है। तो वो रात में जो है सांस तो ले रहा है प्लांट, जब सांस ले रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इंटेक कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। और अगर हम लोग पेड़ के नीचे में सोए रहेंगे तो क्या होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, हम लोग को सफोकेशन हो सकता है, थोड़ा फ्रेश फील नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है रात में जो है किसी भी प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। आप दिन में सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये जो है आयरन स्टोरेज के रूप में काम करता है। इसके बाद चौथा विटामिन के स्टोरेज में काम करता है। तो ये चार जो है मेन फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है इस टॉपिक को सही से समझे होंगे या हम सही से समझा पाए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी आप मन लगा के पढ़ते रहिए इस तरह से, और हम भी आपके साथ जो है बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।